देखो बेटा, हुण लिसन, जदों तुसी किसी भी स्ट्रेट लाइन की या प्लेन की स्लोप निकालनी है, उसका वे की है, मैथमेटिकल वे की है। हुण तुहाडे सामने बेटा अगर आ एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो तुसी इहदी स्लोप निकालनी है, तब तुसी उस स्ट्रेट लाइन के उपर उस जिस स्ट्रेट लाइन की तुसी स्लोप निकालनी है ना, उस स्ट्रेट लाइन के उपर कोई भी दो पॉइंट्स किसी भी जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया ए ते और एक बी। स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने लई उस लाइन के उपर जिथे मर्जी दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, जरूरी नहीं है कि एंड्स ते ही होण, जिथे मर्जी करो। उस तो बाद बेटा तुसी जिहड़ा नीचे वाला पॉइंट है, उस पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और बी पॉइंट तो वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल मीन्स कि जिहड़ी बी तो लाइन ड्रॉ करनी है वो ए वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दे परपेंडिकुलर होए। तो ये जिहड़ियां दो लाइन्स तुसी ड्रॉ करनियां, एक ए तो एक बी तो, ये आपस च हमेशा इंटरसेक्ट करनियां चाहिए 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करनियां चाहिए। हुण बेटा फिर तुसी जिस लाइन की स्लोप निकालनी है ना, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल नोट करना। जिस लाइन की स्लोप निकालनी है उस लाइन का हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल नोट करना और उस एंगल का टैन फाइंड आउट करना। तो जिहड़ा टैन थीटा की वैल्यू आएगी वो उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बराबर होएगी। ये मैथमेटिकली आपां नूं पता लग गया कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप अज तो बाद जदों भी निकालनी है बेटा, किद्दां निकालनी है, तुसी उस स्ट्रेट लाइन के उपर दो पॉइंट्स मार्क कर लेने और उन्होंने दोनों पॉइंट्स तो दो लाइन्स ड्रॉ करनियां जिहड़ियां कि एक दूजे नूं परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करन। तो तुहाडे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जानी है। फिर तुसी जिस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है उस स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के नाल एंगल नोट करना और एंगल नोट करने तो बाद उस एंगल का जो टेंजेंट है वो उस लाइन की स्लोप की वैल्यू नूं रिप्रेजेंट करता मैथमेटिकल रिजल्ट है ना। तो ये याद रखना तुसी। हुण बेटा नोट करो, क्योंकि जदों आपां कहने आ कि स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, वेयर थीटा की है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हुण तुसी नोट करो बेटा, मैं तुहाडे सामने ग्रीन रेड ते ब्लू ये तीन लाइन्स ड्रॉ कीतियां, ग्रीन रेड एंड ब्लू। तो क्या बेटा तुसी रफ आइडिया निकाल सकते हैं कि तिना चो ज्यादा स्लोप केदी है? ब्लू की सब तो ज्यादा स्लोप है ते सब तो घट रेड दी है। वो क्यों बेटा? क्योंकि स्लोप है टैन थीटा और तुसी देख रहे हैं कि जिहड़ी ब्लू वाली लाइन है ना, इहदा हॉरिजॉन्टल नाल एंगल ज्यादा वा और जिन्ना एंगल ज्यादा होएगा उहदी टेंजेंट की वैल्यू भी उन्नी ज्यादा होंदी है। क्योंकि टैन वाले केस तुसी देखते हैं कि जिस तरह थीटा इंक्रीज करता ना,
तो tan की वैल्यू इंक्रीज करती है और थीटा 90 होने ते tan की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जिन्हों तुसी नॉट डिफाइंड भी कह देते हैं ना। तो हुण आपां उहनूं इनफिनिटी कहना। तो हुण तुसी नोट करो बेटा कि जे तुहाडी आ वाली जिहड़ी लाइन है, आ ब्लैक वाली लाइन है, अगर ये लाइन इदा हो जाए, ब्लू वाली हो जाए, तो यदि स्लोप वध गई कि घट गई? घट गई। जे इदा हो जाए होर घट गई, होर घट गई, है ना, डिक्रीज कर गई। तो जे बेटा इदा हो जाए, हाँ, क्योंकि जिहड़ी रेड वाली लाइन है, क्योंकि ये होरिजोनटल आप भी होरिजोनटल ही है, तो इट मीनस आप कह सकते हैं कि रेड वाली लाइन होरिजोनटल नाल जीरो एंगल बना रही है। तो tan 0 0 होता तो स्लोप 0 हो गई। मतलब अज तो बाद तुसी याद कर लेना कि अज तो बाद जदों भी तुहाडे सामने होरिजोनटल लाइन है तो वो जीरो स्लोप लाइन है, जिहड़ी भी होरिजोनटल लाइन है जीरो स्लोप लाइन है। अच्छा, तो जे बेटा थोड़ी लाइन आया, हाँ, मतलब जेड़ी भी लाइन पुत वर्टिकल है ना, वो इनफाइनाइट स्लोप वाली है, तो जेड़ी भी लाइन होरिजोनटल है वो जीरो स्लोप वाली है। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं तुसी। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप एंगल तो लग सकते हैं, पर एंगल तो कितना, टैन थीटा तो। पर उस टैन थीटा थीटा केड़ा एंगल है, उस इनक्लाइंड लाइन का होरिजोनटल नाल बनने वाला एंगल है। क्लियर है? हाँ, तो इनू भुलना नहीं, कुछ इनू भुलना नहीं बिल्कुल भी, ये हुण थ्रू आउट नाल साडे चलेगा। अच्छा, फिर एक काम होर करना तुसी पुत्तर, देखो हुण अगर थोड़े सामने आ लाइन है, ठीक है, एक आ लाइन है मतलब एक आ लाइन है, तो देखो क्योंकि ग्राफ ग्राफ दे विच असी लैफ्ट तो राइट वाल शिफ्ट होंगे हैं ना, वैल्यूज इधर नूं जाने हैं, तो इस तरफ जानते इस तरफ जानते आ जी ब्लू कलर की लाइन है ना, ये चढ़ाई हो रही है, ऊपर नूं जा रही है। और आ लाल वाली जी है, जो आप ग्राफ च इधर जावे शिफ्ट होवे, तो रैड वाली लाइन जी है, ये चढ़ाई नहीं ढलान आ रही है ना, ये ढलान च आ रही है। तो आ वाली जी लाइन है ना, यदि आप कहेंगे पॉजिटिव स्लोप और यदि कहेंगे नेगेटिव स्लोप। स्लोप कटांगे आप टैन थीटा तो ही, जिदा आ जी ब्लैक वाली लाइन है, यदि स्लोप लई आपां थीटा 1 एंगल नोट कर लिया, तो यदि स्लोप की आएगी, ब्लैक वाली की स्लोप आएगी प्लस टैन थीटा 1, और आ जी रेड वाली है, आ होरिजोनटल आ गई ना, तो आ जो एंगल है मान लो आ थीटा 2 है, तो रेड वाले की स्लोप आ जाएगी माइनस टैन थीटा 2। मतलब थानू डायग्राम देख के, स्ट्रेट लाइन नू देख के पता लग जाना चाहिए भी ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, तो वो आइडिया होना भी जरूरी है। दूजा ये तो पता लग ही चुका कि अगर थोड़े सामने 2 या 3 लाइन्स ड्रॉ हुई स्ट्रेट लाइन, तो उन्होंने देख के तुसी आइडिया लगा लेना कि केदी स्लोप ज्यादा केदी घट है। एग्जैक्ट वैल्यू तो टैन थीटा तो ही पता लगेगी, बट वैसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हुण अगर बेटा सानू ये स्लोप की वैल्यू कितना कटनी है, प्लस माइनस वैल्यू कितना लिखनी है, किस केस च लिखनी है, अगर ये समझ आ गई है गल, तो असी वापस
इस इक्वेशन पे आ जाइए, है ना। तो अगर थोड़े सामने दो वेरिएबल्स दे विच जिहड़ा ग्राफ बन रहा, उन्हां दो वेरिएबल्स दा रिलेशन किदां दिता, हुण ध्यान नाल देखियो बेटा। हुण मान लो मैं तुहानू इहनू फिजिक्स दे नाल जोड़ के दसन लगा कि फिजिक्स दे विच एक्स पोजीशन है बेटा, टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। हुण अगर तुहानू ग्राफ दिता होया एक्स इज इक्वल टू 5t+2, हुण आ जिहड़ी रिलेशन है ना, इहदे विच दो वेरिएबल्स किहड़े आ पुत्त, टाइम एंड पोजीशन। अगर थोड़े सामने v इज इक्वल टू -7t+10, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो वेरिएबल्स ਕਿਹੜੇ ਆ, t एंड v। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो वेरिएबल्स ਕਿਹੜੇ ਆ, a एंड t। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च देखो आ फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। इत्थे दो वेरिएबल सी x एंड y, इत्थे है t एंड x, t एंड v, t एंड a, और इत्थे बेटा x की सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y सी डिपेंडेंट वेरिएबल। हुण बेटा जिहड़ा टाइम है ना, टाइम ये यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टाइम अपने आप ही चेंज हो रहा, टाइम किसी ते डिपेंडेंट नहीं है। तुसी कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना, तो ਇਹਦਾ टाइम नाल कोई संबंध नहीं है। मीनस टाइम भी तुसी कुछ करोगे तां ही टाइम चेंज होएगा ना, तुसी वेले बैठे हैं तां भी टाइम ने चेंज हो जाना, ते तुसी मेहनत कर रहे हैं तां भी टाइम ने चेंज होना। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिहड़ी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन च फ्लो कर रही है। तो टाइम नूं असीं हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं ते दूसरी क्वांटिटी नूं डिपेंडेंट मानते हैं। और किसी भी ग्राफ च ना जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन हुंदी है उधर असीं यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं ते वर्टिकल वाल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब इत्थे बेटा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस लाइन वाल प्लॉट होएगा ते जो इंडिपेंडेंट है वो इस लाइन वाल। और इन्हां दा रिलेशन की दस रहा बेटा, तो इन्हां दा रिलेशन दस रहा, आज का रिलेशन है ना, ये थानू दस रहा कि जिहड़ी ए वाला ग्राफ है ये एक तो स्ट्रेट लाइन होएगा और दूसरा इहदी जिहड़ी स्लोप है वो 5 है और इहदा इंटरसेप्ट 2 है +2। मतलब इहदी वैल्यू कितना आएगी, जे तुसी t0 पुट करो बेटा इत्थे t0 तो x2 आएगा, आ वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जी स्ट्रेट लाइन बनेगी ना वो इदा बनेगी, ये तो पता लग गया कितना, t0 तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 आएगा तो 2 ते मार्क कर लिया ना अपन, तो आ ग्राफ आएगा। और x इज इक्वल टू 5t+2, इतों पता लग गया भी ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आ जिहड़ा एंगल आएगा बेटा θ1, इसकी स्लोप tan θ1 5 के बराबर है, क्योंकि आ स्लोप है। अच्छा हुण इहदे विच देखो बेटा, इहदे विच टाइम फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी। तो हुण अगर आपां t नूं 0 लैने आ पुत्त, तो t नूं 0 लैण नाल की होएगा, v 10 आएगा, आ वैल्यू 10 होएगी। पर स्लोप की आ रही है, स्लोप -7 नेगेटिव है, तो ये ग्राफ इदा होएगा बेटा, आ ग्राफ इदा होएगा, क्योंकि आ लाइन, क्योंकि एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पर स्लोप नेगेटिव करके सानू आइडिया हो जाएगा।
और आ जिहड़ा एंगल आएगा थीटा 1 या 2, तो इसकी स्लोप tan थीटा 2 की वैल्यू 7 के बराबर। अच्छा हुण इहदे विच बेटा थीटा की वैल्यू नहीं बेटा, tan थीटा की वैल्यू स्लोप के बराबर है। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप एम ई स्लोप है जो वेरिएबल के नाल टर्म मल्टीप्लाई हो रही वो स्लोप ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती। तो टी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ टर्म 7 है ये स्लोप है, बट माइनस का मतलब नेगेटिव स्लोप है, उसकी शेप पता लग गई सन। ਇਹਦੇ ਚ देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ टी 0 है, when t is 0 तो a -15 आएगा। तो -15 का मतलब ओरिजिन तो नीचे। अच्छा हुण क्योंकि यदि स्लोप पॉजिटिव है बेटा और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो ये इस तरह बनेगा, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ही, बट ਇਹਦਾ इंटरसेप्ट माइनस है ना, और ਇਹਦੀ स्लोप किहदे बराबर है 6 दे। मतलब ये ਜਿਹੜੀਆਂ ग्राफ्स है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ है ना ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮੀਲੀਅਰ करना भी की नजर आ रहा सानू ना, कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट वेरिएबल दे रिलेशंस नू याद रखना तुसीं रख सकते हैं। हाँ मतलब नर्वस होने की नहीं लोड़, वो अपने आप जो ग्राफ प्लॉट करांगे ना तो क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी, कुछ ज्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं करने की लोड़, एक्स्ट्रा नहीं सोचने की लोड़। हाँ थोड़ा जिहा ध्यान देने की लोड़ है कि आ जिहड़ा रिलेशन है ना, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म च आ रही है तो इट मीनस वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और उहदे विच जिहड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो स्लोप है, और प्लस सी का मतलब है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, स्लोप की वैल्यू भी प्लस माइनस हो सकती है, वो आप सारा समझ रहे हैं ना। तो जे मान लो सी है ही नहीं तो फिर थोड़ी इंक्लाइंड लाइन जी है ना वो ओरिजिन चो पास करेगी। तो ये पॉइंट्स है जेडे समझ होनी चाहिए। हुण एक्चुअली बेटा एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे सानू नॉलेज होनी चाहिए है, दूसरा ना जिहड़ा रिलेशन है कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर आप x और y च ग्राफ प्लॉट करांगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, पर अगर बेटा y और x का रिलेशन तुसी फर्क समझो, ये y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, तो आप कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, पर इत्थे बेटा y की पावर 1 है बट x की पावर 1 नहीं 2 है, तो आप इत्थे की कहांगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो इत्थे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा, थोड़े सामने ना नॉर्मली दो सिचुएशंस ही आएंगियां कि एक तो आएगी जिहदे विच थोड़ा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1, और दूसरा थोड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स स्क्वायर। तो अगर बेटा थोड़े सामने y
इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर वाली इक्वेजन है, इस इक्वेजन नूं असीं पता की कहते हैं, इक्वेजन ऑफ पैराबोला। हुण बेटा तुसी लोग स्ट्रेट लाइन दे नाल भी फैमिलियर भी स्ट्रेट लाइन देखण नूं किदां हुंदी है, तुसी लोग सर्कल दे नाल भी फैमिलियर है, तुसी लोग एलिप्स दे नाल भी फैमिलियर है, बट दो शेप्स है हाइपरबोला एंड पैराबोला, तो ये कॉमन शेप्स नहीं है साडे लई, है ना। बट रफ आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया आपां लोड़ नहीं है, वो मैथमेटिक्स मिल जाएगा, बट रफ आइडिया की है बेटा कि जदों आपां कोई कहे कि पैराबोलिक शेप की है ना, तो पैराबोलिक शेप जिहड़ी है ना वो बेसिकली तुसी अपने आप नूं शेप नूं नाल फैमिलियर करन लई कह सकते हैं, है ना, ताकि आपां नूं थोड़ा जिहा आइडिया हो जाए। तो वो की कह सकते हैं बेटा कि जिहड़ी तुहाडी अंब्रेला है, छतरी है, तो छतरी नूं जदों असीं खोल लिया तो खोलन तो बाद जो अंब्रेला की शेप नजर आ रही है ना, तो वो जिहड़ी शेप है ना उन्होंने असीं रफली की कह सकते हैं, पैराबोलिक शेप। हुण एक्चुअली जेडे थोड़े अजकल क्योंकि ट्रेंड है कि डिश टीवी, मतलब एक तो केबल टीवी है ऑप्शन और एक डिश टीवी की ऑप्शन, तो जो डिश टीवी की ऑप्शन है वो घर के उपर डिश एंटीना लगा होया ना, तो वो जो डिश एंटीना वा वो एक्चुअली तो फर्क समझियो, तो मैं हुण जिहड़ी गल दसन लगा ना, एक्चुअली एक हुंदी है तुहाडे सामने सर्कल, एक हुंदा स्फीयर, सर्कल दा 3 डायमेंशनल फॉर्म स्फीयर हो जाती है, एक है स्क्वेयर, स्क्वेयर की 3 डायमेंशनल फॉर्म क्यूब है ना। इसी तरह नाल एक शेप हुंदी है पैराबोला शेप, एक हुंदी है पैराबोलॉइडल शेप। पैराबोलिक शेप 2D वाली शेप है, ते पैराबोलॉइडल शेप जिहड़ी है वो 3D है। जिहड़ी तुहाडे घर दे छत दे उपर डिश एंटीना लगी है ना, वो एक्चुअली पैराबोला की 3D फॉर्म है। तो मीनस वो जिहड़ी शेप है, मतलब वो जिहड़ा कर्व बन रहा है ना, छतरी इदा बनी हुई है ना, तो आ जिहड़ी डिश एंटीना लगा हुआ तो उसकी शेप इदां दी है, तो आ जिहड़ा लाइन आपां लगाई इहदे ते, वो जिहड़ी लाइन की शेप आएगी उस एंटीना ते, ओनू आपां मान सकते हैं कि वो पैराबोलिक शेप है। बट उहदे नालों जरूरी साडे लई की है, उहदे नालों इस शेप दे नालों चक्कर च पैन नालों साडे लई जरूरी ये है कि इक्वेजन केड़ी है। तो इक्वेजन तुसी याद रखनी है बेटा, अज तो बाद अगर तुहाडे सामने दो वेरिएबल्स नू रिलेट करने वाली एक इक्वेजन लिखी है, तो उस इक्वेजन दे विच एक वेरिएबल की पावर 1 है ते दूसरे की पावर 2 होए, तो असी कहांगे कि दोनों वेरिएबल्स दे विच जो ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो किहड़ी शेप का होएगा, पैराबोलिक शेप का होएगा। तो ये याद रखना सब तो जरूरी है। तो मतलब आ जिहड़ियां दो इक्वेशनस है, तो इन्हां दे विचों आपां जिहड़ी चीज पकड़नी है, जिहड़ी साडे लई जरूरी वो की है कि अगर तुहाडे सामने मैथेमैटिकली दो इक्वेशनस है, हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो पुੱਤ, अगर तुहाडे सामने मैथेमैटिकली एक इक्वेजन है जिहदे विच दो वेरिएबल्स है, तो अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है तो दूसरे की भी 1 ही है, तो उन्होंने दोनों के विच बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होएगा। पर अगर थोड़ी जिहड़ी इक्वेजन है उहदे विच जिहड़े दो वेरिएबल्स है, उन्हां विचों एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे की पावर 2 है, तो दोनों च बनने वाला ग्राफ जिहड़ा है ना वो की होएगा, पैराबोलिक शेप, वो पैराबोलिक शेप होएगी। हुण एग्जैक्ट शेप जिहड़ी आएगी ना पैराबोला की किसी भी ग्राफ लई, वो तां
जो एक्चुअल इक्वेजन है उन्होंने स्टडी करके बनेगी वो आप करांगे, बट पैराबोलिक शेप। और पैराबोलिक शेप के बारे आइडिया की दसता बेटा कि जिस तरह छतरी नूं खोलिया जाए तो छतरी नूं खोल के जिहड़ी ओहदा आउटर सरफेस की शेप है ना वो पैराबोलिक शेप के करीब आ जाती है ना। तो वो गल नूं समझना तुसीं। तो इत्थे तक गल समझ लग चुकी है बेटा तुहानूं? ठीक है बेटा। हुण अगर अपन ये थोड़ा आइडिया हो चुका कि इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेजन ऑफ पैराबोला का कंसैप्ट जिहड़ा वा हल्का जिहा भी सानू टच करन लग पिया तो साडे लई काम ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स ही है जो अपन जो अपने नाल कैरी करांगे ना तो फर्दर ईजी हुंदे जावांगे। जे इन्हां नूं असीं भुलदे गए फिर प्रॉब्लम आनी है। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो अपन कर रहे हैं अज वो कल काम आना ही आना, परसों भी आ सकता है, ये नहीं भी कल ही आके खत्म हो जाना है ना। मतलब वो 2 साल नाल ही चलना फिर थोड़े। पर कुछ टॉपिक्स होंगे है जेडे अपने आप च इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, पर बहुत सारे टॉपिक्स है जेडे इंटर रिलेटेड है। तो इस करके आप 10th तक या 9th तक जो साडी अप्रोच सी भी एक टॉपिक पढ़ लिया, ਉਹਦਾ टेस्ट हो गया, ਉਹਦੇ बारे भुल गए, फिर अगला टॉपिक आ गया ਉਹਦੇ बारे पढ़ लिया, है ना। तो वो इंडिपेंडेंट होने करके जे पिछला टॉपिक भुल भी गए हैं तो अगले टेस्ट च परफॉर्मेंस से फर्क नहीं सी पैंदा, पर इत्थे पएगा कारण आपस च इंटर रिलेटेड है। सो ये है बेटा अज के लैक्चर बारे है।